सर डीपीडीपी एक्ट 2023 भारत सरकार ने लागू किया। इसकी 3 अच्छाइयाँ क्या हैं? आने वाले भविष्य में क्या इससे कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं? सर अच्छाइयाँ 3 नहीं, इसकी मैं 300 भी बोलूँ तो कम है, फिर भी आपने बोला तो मैं 3 चीज़ों को बताऊँगा। सबसे पहले तो जो आज हमारा पर्सनल डाटा है, हम सोचते हैं कि हमारा पैन, आधार वो कहाँ पे है, कितना मिसयूज हो रहा है, डेटा लीकेज का इतना इशू है कि कहाँ-कहाँ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे बड़ा तो हमारे पास एक सुविधा ये हो जाएगी कि हमारा डेटा सेफ होगा, सुरक्षित होगा। दूसरा, आज आप कहीं पे भी होटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आपसे पर्सनल डेटा मांगते हैं कि जी आप पैन दे दो, आधार दे दो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब आगे से एक विशेषता इस एक्ट की ये है कि कोई भी आपका अगर पर्सनल डेटा चाहेगा तो सबसे पहले आपको नोटिस देगा, और वो उस नोटिस के साथ ये भी बताएगा कि मैं इस आपके पर्सनल डेटा को कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, पर्पज़ क्या है। तीसरी सबसे बड़ी खामी, मतलब खासियत अगर मैं बोलता हूँ, कि आपका पर्सनल डेटा तो मैंने ले लिया, अब इसकी सेफगार्ड की जिम्मेदारी, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी एज अ डेटा फिड्यूशियरी, क्योंकि मैंने डेटा कलेक्ट किया है, उसे कैसे यूज़ करना है मैंने डिसाइड किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको डेटा को हम सुरक्षित रखें। और जब उसका पर्पस खत्म हो गया तो मुझे उस डेटा को परमानेंटली इरेज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अनलिमिटेड लाइफ टाइम तक के लिए आपको डेटा को रिटेन करके रखूंगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत खास हैं इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में। और आगे प्रोफेशनल्स के लिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ एडवाइज़र, एज अ डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। इससे एक समाज में भी बहुत एक अच्छा, आप अगर कहें, एक अप्रोच आएगी कि हम अपने डेटा को अगर किसी को दे रहे हैं तो वो उसे ये पता रहेगा कि मैं डेटा को क्यों दे रहा हूँ, क्या उसका पर्पज़ है और कितने समय के लिए ये रिटेन करेगा। ये एक सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलेगी। यस सर।